जैस्मिन सैमबैक या अरेबियन जैस्मिन हर बालकनी, टेरेस या गार्डन की शान है। इसका एक फूल आपके घर को नेचुरल फ्रैग्रेंस से भरने के लिए काफ़ी है। लेकिन बहुत से लोगों की ये शिकायत है कि जब वो प्लांट नर्सरी से ये प्लांट लेकर आए तब तो फूलों से भरा हुआ था, लेकिन घर आने के बाद इसमें सिर्फ लंबी लंबी पत्तियां ही आती हैं, फूल आने बिल्कुल रुक चुके हैं। तो अगर आप भी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, ये मास्टर क्लास वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस मास्टर क्लास वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मोगरा की कटिंग कैसे लगानी है, सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए, सनलाइट, वाटरिंग रिक्वायरमेंट्स, एक एक चीज़ को कवर करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको मोगरा पर कोई और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मेरा वादा है और आपको पता है कि मैं अपने प्रॉमिस निभाती हूँ। तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है, जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो मोगरा मास्टर क्लास वीडियो शुरू करते हैं। मोगरा की केयर के बारे में अच्छे से जानने के लिए ना, इसकी 3 वैरायटीज़ यानी कौन कौन से तरह के मोगराज हैं उन्हें समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहला होता है सिंगल पेटल, जो कि देसी वैरायटी है और इसके अंदर खुशबू सबसे ज़्यादा है। एसेंशियल ऑयल्स के लिए जो फ्रैग्रेंस है वो सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा है डबल पेटल मोतिया, जो कि ना ऑलमोस्ट छोटे गुलाब के फूल के जैसा लगता है। जो इनका ना बेसिक सेम है वो मैं बताऊंगी। तीसरा है जो मदन मोगरा कहते हैं जिसे, जो कि गुच्छों में खिलता है। तो ये 3 वैरायटीज़ हैं, लेकिन इनका केयर सेम है, सिमिलर है। तीनों को ही एसिडिक सॉइल चाहिए, यूवी रेडिएशंस मतलब सनलाइट जो है बिल्कुल ऑप्टिमम चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, प्लस नोड्स के साथ जो है ना इनकी देखभाल लिंक्ड है। तो क्योंकि अभी मॉनसून चल रहा है, मॉनसून में 2 चीज़ें जो है ना मोगरा के साथ ज़रूर होती हैं। एक तो अंगना फूल खिलेंगे, मोगरा में बहुत से फूल खिलते हैं मॉनसून के दौरान। और दूसरी चीज़, कटिंग से मोगरा प्रोपिगेट हो जाता है। तो सबसे पहले प्रोपिगेशन की बात करें। वीडियो भी देखते रहना, क्योंकि मोगरा में सिर्फ कट प्रोपिगेशन ही नहीं, एक और तरह की प्रोपिगेशन भी है जिसे देखकर आप कहोगे जादू जादू, क्योंकि वो जादू की तरह चलती है। अब बात करते हैं जी मोगरा की प्रोपिगेशन के बारे में। मोगरा को प्रोपिगेट करना मॉनसून के सीज़न में तो बहुत ही आसान है। कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है। वैसे ये प्रोपिगेशन सुनकर कुछ नगमे, किस्से, बातें याद आ रही हैं? सोचो, फ्राइडे को मास्टर क्लास वीडियो आया था प्लांट कटिंग्स के बारे में। जिसने ध्यान से देखा था ना, उसे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अब भी जो मैं बात करूंगी, लेकिन फिर भी मैं डिटेल में बताऊंगी। मोगरा के प्रोपिगेशन के लिए रूल है सेमी हार्डवुड कटिंग। इसे वही पसंद है, अब पसंद है तो पसंद है। जो ग्रीन कलर है ना, यानी सॉफ्ट जो ग्रोथ है, नई ग्रोथ, ताज़ी ग्रोथ, वो नहीं लेनी। जो बहुत पुरानी ग्रोथ है, मतलब जो बिल्कुल डार्क ब्राउन लकड़ी बन चुकी है, वो भी नहीं लेनी। इसे ये दोनों ही पसंद नहीं। आपको लेनी है सेमी हार्डवुड, यानी जो ग्रीन से ब्राउन पे ट्रांजिशन हो रही है, लाइट ब्राउन कलर आना ही शुरू हुआ है। जो ताज़ी ग्रोथ होती है, जब आप उसकी कटिंग लेते हो मॉनसून के दौरान, जो हवा में इतनी नमी है और फिर बारिश भी होती है बीच बीच में। आज भी, अभी भी बारिश का मौसम बना हुआ है। कल यहाँ बहुत अच्छे से बारिश हुई है। तो वो जो नाजुक वाली लाइट ग्रीन जो कटिंग है, वो 48 आवर्स के अंदर गल जाती है। बहुत पुरानी वाली लेते हो तो उसे कम से कम 1.5 महीना चाहिए रूट्स डेवलप करने के लिए। उतनी देर में तो वो सूख जाती है। मॉनसून के दौरान भी तो ऐसे दिन आते हैं ना जब इतनी तेज़ धूप आएगी। इसीलिए सेमी हार्डवुड कटिंग लेनी ज़रूरी है। और कट हमें लगाना है नोड के 2 मिलीमीटर नीचे। ये नोड क्या होता है, फ्राइडे वाली वीडियो देखना, उसमें मैंने क्लियरली डायग्राम के साथ बताया था। जहाँ से पत्तियाँ, कलियाँ, ब्रांचेस निकलती हैं, उस पॉइंट को नोड कहते हैं। आपको नोड का ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि नोड में बहुत सा मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है। क्या चीज़ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सिंपल सी बात यह है कि वहाँ से जो है कन्वर्जन हो सकती है। जब आप नोड वाला हिस्सा अपने कटिंग के ग्रोइंग मीडियम में दबाते हो तो कन्वर्जन हो जाती है कि अब यहाँ से ब्रांच नहीं निकलेगी, पत्ती नहीं निकलेगी, यहाँ से ना जड़ें निकालनी है। वो आसानी
जो है वो तभी हो पाती है। तो मोगरा की कटिंग आप इस तरीके से लोगे। 45 डिग्री एंगल पर कट लेना है। 45 डिग्री एंगल पर ही क्यों लेना है, ऐसा क्या है, वो भी मैंने फ्राइडे वाले वीडियो में कवर किया था, लेकिन लेना 45 पे है, वो समझ लेना। फ्राइडे वाला वीडियो ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको मैं इस वीडियो के लास्ट में भी जो है ऐड कर दूंगी। आप ये वीडियो देखने के बाद टाइम निकाल कर वो देख लेना। अब कटिंग के अंदर जितने लीव्स है ना, नीचे से खाली करने शुरू करने हैं। लग रहा है ज़रूरत से ज़्यादा लंबी सी ब्रांच है, पतली वाली लाइट ग्रीन ग्रोथ वाली, काट दो। 2 या 3 पत्तियां ही रखनी है। 2 लीफ रूल मैंने फ्राइडे वाले वीडियो में बताया भी था। ये है आपकी सूटेबल कटिंग। वीडियो अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि मोगरा के बारे में एक ऐसी बात मैं बताने वाली हूँ जो अक्सर इग्नोर की जाती है और उसी से सारा फर्क पड़ता है, फूल आएंगे या नहीं आएंगे। अब ये जो कटिंग हमारे हाथ में है, इसे मिट्टी में दबा दें, चल जाएगी? नहीं, फेल हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी में जो मॉइस्चर लेवल है, एरिएशन है ही नहीं। वो कटिंग का दम घुटा देगी। कटिंग यही कहेगी कि दम दम घुटता है। बहुत ज़रूरी है कि आप इस कटिंग को वेल एरिएटेड मिक्स में लगाओ। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में प्रोपेगेशन मास्टर क्लास में बताया था कि जनरली सभी प्लांट्स के लिए क्या मिक्स है। मोगरा के लिए स्पेसिफिकली 60% कोर्स रिवर सैंड, मोटी वाली बालू बहुत ज़रूरी है। 60% ये हो गई। 30% वर्मी कॉम्पोस्ट लीजिए और 10% परलाइट लीजिए। परलाइट स्किप करना चाहते हो तो कर दो, रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। सैंड जो है ना, वो एरिएशन को सही रखता है, कटिंग का दम नहीं घुटेगा, अच्छे से हवा जा पाएगी। प्लस वर्मी कॉम्पोस्ट कटिंग को शुरू का न्यूट्रिशन देगा। तो आपको कटिंग को इस मिक्स में लगाना है। कोई भी कमर्शियल रूटिंग हार्मोन यूज़ करने की बजाय आप यूज़ करो एलोवेरा का जेल थोड़ा सा, और उसमें हल्दी का पाउडर, 1 चुटकी हल्दी का पाउडर मिलाकर। वो हल्दी जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल है, फंगीसाइड है, जो वाटरबोर्न पैथोजेंस होते हैं, यानी हानिकारक कीट पतंगे जो कि नमी की वजह से पैदा होते हैं, उन्हें वो जो आपके मोगरा की स्टेम है उस पर लगने नहीं देगा। और एलोवेरा तो वैसे ही रूटिंग जल्दी से प्रमोट करवाएगा। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपको एक कटिंग नहीं लेनी है, 3 से 4 कटिंग्स लेनी है, क्योंकि सभी कोशिशों के बावजूद चांस है कि 1-2 कटिंग्स मर जाए। आजकल जब आप प्रोपेगेशन कर रहे हो और बारिश का पानी अगर कहीं इकट्ठा हो गया है, तो प्लीज़ वो वाला पानी देना। इंडोर प्लांट्स को भी बारिश का पानी ही देना। बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ आती है, रूटिंग होती है। तो ये जो कटिंग्स हैं, इन्हें जब पानी दोगे, इतना देना कि नीचे से ड्रेनेज होल से पानी जो है निकल कर बाहर आ जाए। मोगरा को प्रोपेगेट करने के लिए जादू वाला तरीका कौन सा है? आपको करनी है एयर लेयरिंग। सुनकर घबरा तो नहीं गए? बहुत सिंपल है। 2 नोट्स के बीच में आपको एक सर्कुलर कट देना है। वहाँ पर बाकी का जो स्टेम का हिस्सा है ना, थोड़ा छील लेना है जब तक आपको अंदर का वाइट पार्ट ना नज़र आए। वहाँ या तो स्फैग्नम मॉस आता है, या आप नॉर्मल कोकोपीट और वर्मी कॉम्पोस्ट का मिक्स जो है ना, वहाँ अच्छे से जोड़िए और फिर एक प्लास्टिक शीट या प्लास्टिक कवर को उसके ऊपर लगा दीजिए। दोनों एंड्स पर या तो रबर बैंड या धागा या रस्सी बांध दीजिए टाइटली। 1 महीने के अंदर अंदर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि कैसे वो आपका जो प्लास्टिक का कवर है वो जड़ों के साथ भर गया है, बहुत सारी रूट्स आ गई हैं। बस फिर आपको कट लगाना है और रेडी टू प्लांट जो पौधा है ना, बस यहाँ से लेकर सीधा आप मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर लगा सकते हो। तो ये मेथड तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए और मुझे बताना कि रिजल्ट्स कैसे मिले। और मैं भी आपके साथ अपडेट्स शेयर करूँगी इस एयर लेयरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। 3-4 दिन पहले ही ना मैंने किन्नू में भी एयर लेयरिंग का एक्सपेरिमेंट किया है, इस वाली ब्रांच पर। अभी तो किन्नू आ भी रहे हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत सारे हैं, पर फिर भी मैंने इस पे ट्राई किया है।
और एक एक्सपेरिमेंट ये प्राइड ऑफ इंडिया यानी क्रेप मर्टल में भी किया है मैंने। ये देखो, देखते क्या होता है। वीडियो में आगे मिलेगा आपको आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन का जवाब। मोगरा की कलियां खिले बिना ही गिर रही हैं, क्यों भाई? आगे पता चलेगा, देखते रहो। ये जो प्लांट आप देख रहे हो ना टेरेस पर, ये पहले मैंने एक प्लास्टिक के गमले में लगाया हुआ था। मतलब पिछले साल प्रोपेगेट किया था, ये इस साल की प्रोपेगेशन नहीं है। और वो प्लास्टिक के गमले में ना बढ़ ही नहीं रहा था। ऐसे लगता था कि वो कटिंग में रूटिंग हो गई थी। वो मैंने रूटिंग मीडियम में जब कटिंग हेल्दी हो गई फिर मैंने शिफ्ट किया उसे गमले में, लेकिन वो प्लास्टिक पॉट में ग्रोथ नहीं दिखा रहा था। तो मोगरा एक एग्रेसिव रूट बाउंड होने वाला प्लांट है जिसे प्लास्टिक के गमले पसंद नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। तो आप अवॉइड कीजिए। मिट्टी का गमला, टेराकोटा पॉट जो है 12 से 14 इंच का गमला बढ़िया रहता है। क्ले के अंदर जो पोर्स हैं, मिट्टी में जो छोटे छोटे छेद हैं ना, वो एक्सेस मॉइस्चर को इवेपोरेट करवाते हैं, मोगरा की जड़ों को ठंडा रखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। पॉटिंग मिक्स कैसा होना चाहिए? मोगरा को खाना पीना पसंद है, खाते पीते घर का है जी ये पौधा। तो 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल, आपके वहाँ जैसी भी मिट्टी मिलती है टेंशन मत लो, 40% वही लेनी है। 30% आपको लेनी है कॉम्पोस्ट। घर पर बना रहे हो तो वेल डन, नहीं बना रहे हो तो बनानी शुरू कर दो। खरीदनी है, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो खरीद लो, लिंक यहाँ कर रही हूँ मैं। 30% तक पहुँच गए, 40 + 30 हो गया 70। उसके बाद आपको लेना है ऑलमोस्ट 20%, या तो राइस हस्क या फिर सैंड, दोनों में से जो भी, चावल का जो छिलका होता है वो, या फिर बालू, ये लेनी है ड्रेनेज के लिए। और 10% जो बचा है उसमें से 5% बोन मील या रॉक फॉस्फेट, जिन्हें बोन मील से बहुत प्रॉब्लम है, या फिर मतलब ये तो हो गया 5% बोन मील या रॉक फॉस्फेट और 5% सरसों की खली। मैंने आपसे कहा था कि मोगरा को एसिडिक सॉइल पसंद है। सरसों की खली जो है वो इस तरह की न्यूट्रिएंट एक्टिविटी प्लांट के आसपास करती है कि मिट्टी एसिडिक हो जाती है, फूल ज़्यादा आते हैं। तो ये पॉटिंग सॉइल मिक्स के अंदर जब आप मोगरा का प्लांट लगाओगे तो वो बहुत खुश हो जाएगा और बहुत से फूल खिलने वाले हैं। ये जो बोन मील है ना, ये स्लो रिलीज फॉस्फोरस के लिए है, और ये सरसों की खली ये सॉइल माइक्रोफ्लोरा को अपडेट करती है ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच और एसिडिक बनने के लिए। 5.5 से 6.5 का pH चाहिए हमें। ये रेत है, सैंड और वो वर्मी कॉम्पोस्ट है। मेरे पास ना बहुत मोटी वाली रेत नहीं थी। अगर आपको कहीं से मोटी वाली रेत मिल जाए ना तो उसका स्टॉक रखना, वो ज़्यादा बेहतर रहती है। इस वक्त मेरा वो वाला स्टॉक ख़त्म था। बस इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना। और ये स्टैंडर्ड जो है कॉन्फ़िगरेशन है। 10% का आप इसमें मैक्रो बूस्ट भी दे रहे हो बोन मील और सरसों की खली डालकर। पर्सनली मुझे ऐसे लोगों के लिए खाना बनाना बहुत पसंद है जिन्हें खाना खाना पसंद है। मोगरा उनमें से एक है। मोगरा एक हैवी फीडर है और इसे पसंद है कि हर 15 दिन में अच्छी सी कुछ डिशेस इसे पेश की जाएं। नखरे भी हैं बहुत। तो सबसे पहली डिश जो इसे पसंद है वो है एप्सम सॉल्ट, लेकिन पानी में मिलाकर। 1 छोटा चम्मच एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स करना है। फोलियर स्प्रे करना है, यानी पत्तियों पर स्प्रे करना है, मिट्टी में भी डाल देना है। क्या होता है ना, एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का सेंट्रल मॉलिक्यूल है, कोर मॉलिक्यूल है। यहाँ क्लोरोफिल बना हुआ आ रहा है, आप समझ सकते हो कि कितना ज़रूरी है। और ये होगा तभी पत्तियाँ हरी भरी होती हैं, फोलिएज में अच्छा सा कलर आता है, प्लस कार्बन फिक्सेशन में भी हेल्प होती है। दूसरी डिश जो इसे पसंद है ना वो है अनियन पील वाटर। कि प्याज के छिलकों को आपको 2 दिन के लिए 48 आवर्स के लिए पानी में भिगो देना है। पिंक कलर का एक लिक्विड बन जाएगा। वो जो फॉस्फोरस का बूस्ट है ना, पोटेशियम और फॉस्फोरस का बूस्ट, वो इसकी कलियों को एकदम से शॉक देता है और वो पॉप आउट कर जाती है। वो आपको इसकी मिट्टी में डाल देना है, वो लिक्विड जो पिंक कलर का लिक्विड है। तो ये 2 डिशेस मोगरा की फेवरेट डिशेस हैं। मोगरा के प्लांट के बारे में एक ऐसी बात के बारे में जिसे बहुत इग्नोर किया जाता है। मोगरा एक सन लविंग ट्रॉपिकल प्लांट है। तो
तो अगर आपने इसे बालकनी के किसी ऐसे कॉर्नर में, टेरेस के किसी ऐसी जगह पर रखा है जहाँ धूप नहीं आती है या कम आती है, तो वहाँ फूल भी कम ही आएंगे। इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। इसे 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक राइडर है, वो मैं समझाऊंगी। यही डेलिकेट बैलेंस है जो आपको अचीव करना है। दोपहर की तेज़ धूप जो भर गर्मी में होती है ना, उससे आपको इसे बचाना है। उस टाइम पे इसे दोपहर की धूप नहीं चाहिए, लेकिन वैसे पूरा साल प्रॉपर धूप चाहिए। क्या होता है, जब आप कम धूप में रखते हो तो प्लांट जो है मैकेनिकल सर्वाइवल मोड में जाता है। खुद को बचाना है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको फूल नहीं मिल रहे। एपिकल लेगीनेस शुरू हो जाती है, मतलब टिप्स से पतली पतली सी ब्रांचेस निकलती हैं और बस फोलिएज ही निकलती रहती है, फूल नहीं आते, पत्तियां ही बनती रहती हैं। उस केस में आपको लगता है कि पौधा तो ठीक है, पौधा ऊपर से ठीक है। वो कहते हैं ना कि अंदर से जो है प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ऊपर से छिपाया हुआ है उसने। तो ये साइंस हैं, जब ऐसी पतली पतली तुड़ी मुड़ी सी ब्रांचेस आए, नोड्स के बीच में गैप बढ़ता जाए, एक नोड और दूसरे नोड के बीच में काफ़ी गैप आ जाए, इसका मतलब पौधा सच में अंदर से पूरी तरह से खुश नहीं है। साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग जो है, इसकी लोकेशन सबसे बढ़िया रहती है आपकी बालकनी, टेरेस या गार्डन के अंदर। 6 से 8 घंटे की धूप मिले, प्रॉपर धूप, उसके साथ ही इसके अंदर जो है बढ़िया तरीके से बडिंग और फ्लावरिंग होनी शुरू होती है। अब बात करते हैं मोगरा को पानी देने के बारे में, और यहाँ पर ही एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा जो आप मुझसे बहुत पूछते हो। कलियाँ खिले बिना ही गिर जाती हैं, कलियाँ पर्पल होकर गिर रही हैं, अक्सर पूछते हो। यहाँ आंसर मिलेगा, तो ध्यान से देखना। इनफैक्ट वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे तभी फायदा है। तो इसमें पानी कैसे देना है? 90% लोग मोगरा में ज़रूरत से ज़्यादा पानी देते हैं। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी देते हो तो मिट्टी जो है वो चिपचिपी हो जाती है, अंदर ऑक्सीजन जाता ही नहीं है, जड़ों का दम घुटना शुरू हो जाता है, जिसे एस्फिक्सिएशन कहते हैं। रूट एस्फिक्सिएशन मतलब जड़ों को सांस नहीं आ रही है। जब जड़ों को सांस नहीं आती तो जड़ें कहती हैं ठीक है हमने भी नहीं खाना, नाराज़ हो जाती है, खाना खाना ही नहीं है, आप जितना मर्जी डाल लो, ना ही हम मैग्नीशियम एब्जॉर्ब करेंगे, ना हम फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करेंगे। हमें प्याज का छिलका, हाँ हमें पसंद था उसका पानी, लेकिन अब नहीं है, बोलो क्या कर लोगे, क्योंकि आपने हमारी सांस ही बंद कर दी है। ये गेम चलता है। आपको लगता है कि आपका हेल्दी प्लांट था, लेकिन पत्ते पीले पड़ने शुरू हो गए हैं, कलियां बिना खिले गिरनी शुरू हो गई हैं। मैं तो इसका बहुत ध्यान रखता हूँ या रखती हूँ, गर्मियों का पौधा है भाई, पानी तो रोज़ देना है। ये लॉजिक्स यूज़ करते हो आप। पानी आपको तभी देना है जब टॉप 2 इंच लेयर सूख रही है। पौधे पानी की कमी की वजह से कम मरते हैं, ये जो पानी दे देकर आप प्यार दिखाते हो ना, उससे ज़्यादा मरते हैं। तो टॉप 2 इंच लेयर जब सूख गई है, आपको पानी देना है। कैसे देना है? तब तक देना है जब बॉटम ड्रेनेज होल यानी जल निकासी छेद में से पानी बाहर ना आना शुरू हो जाए, मतलब प्रॉपरली सैचुरेट करना है। और एक चीज़ आपको जो करनी है, घबराना नहीं है। बीच बीच में जो थोड़े ड्राई स्पेल्स है ना, जब मिट्टी जो है थोड़ी सूखती है, वो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? मैंने अक्सर एक्सप्लेन किया है ये फिनोमेना। एक और प्लांट के अंदर भी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बोगनवेलिया में। जब हम मिट्टी को थोड़ी देर सूखने देते हैं तो पौधे को लगता है कि ओह मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, तो फिर मैं लाइफ साइकिल पूरा करूँ ना, क्यों, मैंने तो फूल बनाए ही नहीं, मैंने तो फूल बनाए ही नहीं। तो कलियाँ खिलनी शुरू होती हैं, फूल बनने शुरू होते हैं। जब आप रोज़ पानी डालते रहते हो, पत्तियाँ बनती रहती हैं, पौधे को लगता है मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, फूल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। बोगनवेलिया में भी यही होता है। बोगनवेलिया को भी आप बाकी प्लांट्स को जब पानी दे रहे हो, बोगनवेलिया को तब आपको रोकना है, 2 दिन का गैप डालना है। मैं हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ। मोगरा के केस में भी यही है। आप चाहते हो फूल बने तो फिर थोड़ा सा मिट्टी को सूखने दो, प्लांट को थोड़ी सी शॉक, थोड़ी सी टेंशन देने की ज़रूरत है। अब हम आ गए मोगरा के बारे में लास्ट सेगमेंट पर। एक क्वेश्चन ये भी बहुत आता है कि मोगरा पर एक ही बार फूल खिले थे, अब फूल ही नहीं खिलते, सीज़न तो चल रहा है। उसमें प्रूनिंग का रोल है। जब मोगरा का फूल सूखता है या नॉर्मल हार्वेस्टिंग पे भी हम बस इस तरह से खींच लेते हैं फूल को, राइट, या सूखे फूल को हटा देते हैं या वो खुद से गिर जाता है।
आपको असली में फूलों के पूरे बंच को लेना है और उसके नीचे 2 पत्ती छोड़ने के बाद वाले हिस्से को कट करना है। क्यों? प्लांट को कट क्यों करना है? बहुत से लोगों को प्रूनिंग करने में बहुत प्रॉब्लम है। अगर प्रूनिंग में प्रॉब्लम है तो फूल ना आने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको 2 लीव्स के नीचे कट देना है, क्योंकि मोगरा के फ्लावर्स नई ग्रोथ पर ही आते हैं। जब आप वहाँ नीचे कट दोगे तो एपिकल डोमिनेंस खत्म हो जाएगी। मैंने समझाया हुआ है, मतलब सीधा 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 नहीं बढ़ता है, ब्रांचेस आएंगी, 2 नोड्स आएंगे, 2 ब्रांचेस आएंगी तो ज़्यादा फूल आएंगे, डबल फूल आएंगे। फिर प्रूनिंग करोगे 8 गुना फूल आएंगे, फिर 16 गुना आएंगे, इस तरह से होगा। तो पौधा जो है ज़्यादा फूलों से भर जाएगा। हार्वेस्टिंग करो ही इस तरह कि आप साथ साथ में लाइट प्रूनिंग, पिंचिंग करते ही रहो। हार्ड प्रूनिंग कब करनी है? हार्ड प्रूनिंग करनी है फरवरी एंड में, जब सर्दियां ख़त्म हो रही होती हैं और वसंत ऋतु जो है पूरे ज़ोर शोर पर होती है। वो टाइम है मोगरा के अंदर हार्ड प्रूनिंग करने का। भर सर्दी में इसमें फूल नहीं आएंगे। भर सर्दी में प्लीज़ खाना खिलाना बंद कर देना। भर सर्दी में प्लांट को सोना पसंद है। जैसा मैंने कहा, ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है। बेसिकली ये देख रहे हो, यहाँ कलियाँ थी, उसके बाद इतना प्रून किया मैंने। ऐसा आपके पास आना चाहिए। फ्राइडे वाले वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो आपको बताना है इन फूलों का नाम, साथ में अपना नाम और शहर जरूर लिखना। और स्क्रीन पर कुछ नाम आ रहे हैं जिन्होंने कटिंग्स मास्टर क्लास वीडियो में करेक्ट आंसर दिया, रोजमेरी। बहुत बहुत बधाई हो। तो ये था मोगरा यानी अरेबियन जैस्मिन का मास्टर क्लास वीडियो। नोट्स के नीचे से कटिंग लेना, मॉनसून के अंदर बहुत बढ़िया से कटिंग्स चल जाती हैं, वेल ड्रेनिंग मिक्स के अंदर लगाना। दूसरी बात, खाने पीने का शौक है, इसे हर 15 दिन में पेश किया जाए, कुछ ना कुछ बताया है मैंने क्या क्या। सॉइल एसिडिक होना चाहिए, प्रूनिंग पिंचिंग करनी है आपको, तभी अच्छे से ज़्यादा फूल आएंगे। सनलाइट भी सही मिलनी चाहिए भाई। तो अगर अभी भी मन में कुछ सवाल हैं कमेंट्स में पूछो। जाते जाते कहना चाहती हूँ, द सेम रेन दैट हर्ट्स द आइसक्रीम सेलर फेवर्स द अम्ब्रेला सेलर। नॉट एवरी डे वॉज मेड टू फेवर यू। बात समझे? वही बारिश जो आइसक्रीम बेचने वाले को तंग कर देती है, उस दिन उसकी कमाई नहीं हो पाती, उसी बारिश की वजह से छाता बेचने वाले की क्या कमाई होती है। तो हर दिन आपका दिन नहीं होता और हर किसी को हक है कि कोई दिन तो उनका भी हो। तो ये बात मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी है। अक्सर स्टूडेंट लाइफ में ना हमें लगता है कि रोज़ हमें ही गुड मिलना चाहिए, हम ही हर चीज़ में फर्स्ट आएँ, टीचर हमारी ही पीठ थपथपाए। लेकिन क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं उन सभी को हक है कि कभी ना कभी तो उनकी भी बारी आए ना। लाइफ में भी यही लागू होता है। तो इसलिए जब बुरे दिन होते हैं तब भी घबराना नहीं चाहिए, अपना बहुत सा ध्यान रखना है। और गेट माई हार्वेस्ट की वीडियोस अच्छी लगती है तो जल्दी से शेयर कर दो, आपके कमेंट्स का भी मैं वेट करूँगी। बाय बाय।